आगे अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है इनका आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं इस बारे में। तो मंगल की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र सुख स्थान में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आज अचानक धन लाभ हो सकता है। कामकाज का मूल्यांकन किया जाए तो किसी काम में इतना न उलझिए कि दूसरे काम प्रभावित हो जाएं। नया काम शुरू करने का आज संयोग अच्छा नहीं है। वाणी पर संयम रखें तो रिश्ते संभल जाएंगे। आज स्फूर्ति और ऊर्जा से भरे रहेंगे। सावधानी आपके लिए ये है कि आप हितैषी जो हैं और दुश्मनी का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है और दूषित भी है तो इसके कितने गंभीर परिणाम आपको मिल सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। देखिए, अगर आपका घर दक्षिण मुखी होकर दूषित है तो गृहस्वामी को कष्ट, भाइयों में कटुता, क्रोध की अधिकता और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त विकार, कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी, बवासीर, चेचक, प्लेग जैसे रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। इस दिशा में रहने से आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु के योग भी बनते हैं। जानते हैं ये कब होगा? जब आपके दरवाजे से आपके घर की जितनी ऊंचाई है उसके दुगुने लंबाई तक कोई और घर नहीं होगा। अगर आपका दक्षिण मुखी द्वार है और मान लीजिए आपका मकान 30 फीट ऊंचा है और आपके मकान से दक्षिण तरफ 60 फीट के अंदर कोई ऐसा मकान है जिसका दरवाजा उत्तर तरफ है, तो आपका और उसका दरवाजा आमने सामने हो रहा है, तो आपके मकान का ये दक्षिण द्वार का दोष जो है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दूर दूर तक दक्षिण दिशा में कोई ऐसा घर नहीं है जिसका दरवाजा आपकी तरफ हो, तो इसका दोष लगेगा। और जो मैंने बताया कि ये सब उपद्रव होंगे, वो सब उपद्रव होते भी हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो गोचर से अब आपके 12वें भाव में राहु चला गया है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ है। ऐसे में आज अचानक धन लाभ होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा। आज आपको कड़ी मेहनत से हर काम में सफलता मिलेगी। कोई दोस्त आपकी किसी परेशानी का हल निकाल देगा। परिवार में शांति रहेगी। तनाव से बचने की आवश्यकता है। जरूरतमंद को जरूरत से ज्यादा किसी व्यक्ति पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। आज आपको सूर्य की रोशनी में कुछ देर तक बैठ करके गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दक्षिण दिशा में द्वार हानिकारक क्यों है, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी समझाएं। देखिए, हमारा पूरा सनातन धर्म वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कहीं अतिशयोक्ति है तो एक किताब है हमारे यहाँ, क्यों। किताब का नाम है क्यों। उस क्यों में आपको सनातन धर्म में संबंधित जितनी शंकाएं हैं सबका समाधान है। जनेऊ में क्यों 3 तागे होते हैं, महिलाएं सिंदूर क्यों मांग में धारण करती हैं, चांदी के गहने क्यों पैरों में नहीं पहने जाते हैं,
मरने वाले व्यक्ति का पैर दक्षिण दिशा में क्यों कर दिया जाता है, विवाह के समय क्यों मतलब हवन आवश्यक है। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं वो क्यों के अंतर्गत आ जाती हैं। और क्यों पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि सनातन धर्म के बारे में कितनी सूक्ष्म अध्ययन और विचार करके ऋषि मुनियों ने जीवन पद्धति को बनाया है। तो देखिए, उत्तर दिशा से आती हुई चुंबकत्वी तरंग जो है वो लगातार दक्षिण की ओर जाती है। आपने ध्रुव तारा देखा है? उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा होता है। जब शादी होती है ना, शादी के अंत में लड़की और लड़के को पहला परिचय कराया जाता है ध्रुव तारा का। भाई देखो, उत्तर तरफ मंडप के वो जो टिमटिमा रहा है ध्रुव तारा है। ये हर समय उत्तर दिशा में ही रहेगा। आप कहीं भी हों, आपका दिशा भ्रम हो जाए तो ध्रुव तारा देख लीजिए। अगर वो उत्तर दिशा में है तो वहां से सारी दिशाओं का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ध्रुव तारा के उत्तर दिशा में होने के नाते उसकी ऊर्जा की तरंगे दक्षिण की ओर लगातार जाती हैं। उत्तरी तरंगे जीवन में यश, समृद्धि, सेहत ये देती हैं। किसी मकान में अगर दक्षिण दिशा की तरफ भी कोई दरवाजा हो तो उत्तर दिशा की सकारात्मक तरंगे घर में रुकेंगी नहीं, बल्कि दक्षिण दिशा के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगी। तो ऐसे में उस मकान में रहने वालों को उन तरंगों का लाभ नहीं मिल पाता है। दक्षिण दिशा से अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव ज्यादा रहता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव है जिसका नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। दक्षिण दिशा में सूर्य सबसे ज्यादा देर तक रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर के और 5 बजे शाम तक सूरज दक्षिण दिशा में ही रहता है, जिसके कारण मकान का मुख्य द्वार हर समय अगर दक्षिण दिशा में है तो तपता रहता है। इसके चलते घर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में उस घर में रहने वालों के मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। स्वास्थ्य में गिरावट आती है। उत्तर दिशा के इसी महत्व को देखते हुए उत्तर को कुबेर की दिशा और दक्षिण को यम की दिशा शास्त्रों में बताया गया है। ये कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं, धनाध्यक्ष इनको कहते हैं। वैश्रवणाय नमः, धन के अधिपति हैं। महालक्ष्मी का इशारा पाते ही ये अपनी कृपा दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है और आपके घर के सामने कोई घर नहीं बना हुआ है, उसका दरवाजा आपकी तरफ नहीं खुलता है, तो निसंदेह यह एक प्रकार का बड़ा वास्तु दोष है और इसके लिए उपाय करने चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक अशोक जुड़ गए हैं हिमाचल से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, राम राम जी पंडित जी। हाँ, राम राम अशोक जी, बोलिए। पंडित जी प्रचार पढ़ते हैं। हाँ पंडित जी, एक तो समस्या ऐसी है कि जैसे जी हम कोई काम करते हैं, दिल नहीं लगता है काम के ऊपर, पीछे पैर मुड़ जाता है, की समस्या आ जाती हैं बीच में। तो दूसरी बात है, जैसे हमारे केस चला होता है, मुकदमा मतलब जैसे जमीन हमारी है, किसी ने हड़प कर लिया, केस चलाया, उसके ऊपर तो हाल नहीं होता है। इसके बारे में पंडित जी। बाकी कितने साल के हैं आप अशोक जी? मेरी उम्र हो गई पंडित जी, कोई 48 साल हो गई। चलिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, मुकदमे में आपको 100% जीत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2022 के दिसंबर महीने तक आपको मुकदमे में जीत मिलेगी, आपकी जमीन आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम जो नहीं आपका बन रहा है उसके पीछे तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, शनिदेव आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। काम आपका बने, इसके लिए आपको हर रोज सुबह उठ करके नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के वहाँ एक घी का दिया भी जलाना चाहिए और अगर हो सके तो लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग भी लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति सुधरेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं इस बारे में। मिथुन राशि के जातकों के धन भाव में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो आर्थिक लाभ होगा लेकिन जरूरी खर्चे भी होंगे। काम में सफलता और यश कीर्ति का योग बना हुआ है, सबका सहयोग भी आपको मिलेगा। आज आपको परिवार में सुख शांति और कलेश से मुक्ति मिलेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वाणी और क्रोध पर आज संयम रखें। दूध का पैकेट किसी जरूरतमंद परिवार में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।